हेलो नमस्कार द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं सिंह राशि यानी लियोस के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2021 का महीना उनकी लव लाइफ के लिए। यहाँ हम डिटेल में एक रीडिंग देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में सिंह राशि क्या ट्विस्ट एंड टर्न जो है वो नवंबर के महीने में आ सकते हैं, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करने चाहिए, अगर आप सेपरेशन में हैं तो क्या चांसेस हैं आपके रिकन्सिलेशन के, वो हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। एंड प्लीज़ अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। रीडिंग जनरल है, सबके लिए सारे मैसेजेस डेफिनेटली नहीं होंगे। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो ही उन गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर द सिंह राशि। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सिंह राशि की आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी जो है वो क्या रहेंगी। यहाँ पे हम हैंडमेड कार्ड्स हैं, ये रोमांस एंजल से, इनको देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी नवंबर 2021 में क्या रहेगी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन अवर हायर गुड्स। प्लीज़ गाइड कीजिए सिंह राशि के जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या रहेंगी। ऑल राइट, ओके। फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो है चिल्ड्रन। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो हो सकता है सिंह राशि यहाँ कोई चाइल्ड इशू है आप लोगों के बीच में। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, या सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व है। ये आपका हो सकता है, या जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं उनका हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके कोई बर्थ इश्यूज़ रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई चाइल्ड इश्यूज़ रहे हैं जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपको लव लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, या कुछ आपकी लव लाइफ को कैसे ना अफेक्ट कर रहे हैं। देन वी हैव यू आर लवेबल, यू डिज़र्व लव। यहाँ पे अगर आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो इतने परेशान हैं कि उन्होंने खुद की केयर करना, खुद को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया है, तो शायद आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप दूसरों के केयर में इतने उलझ गए हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। यू आर लवेबल, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर, एक्सप्रेस योर लव। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको जाना चाहिए अपने पार्टनर के पास और अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहिए। यहाँ पे प्लेफुलनेस भी है। डेफिनेटली आप आने वाले टाइम में जो है हो सकता है तो किसी को प्रपोजल दे सिंह राशि, या कोई आपको प्रपोजल दे, लेकिन एक न्यू बिगनिंग मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है। शर्त ये है कि आपको अपना प्यार, आपको अपने इमोशंस जो हैं वो शेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज आ रही हैं विद दिस चिल्ड्रन एंड यू डिज़र्व लव से, कि या तो आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ उनका बेबी जो है वो है, या आप दोनों मैरिड कपल हैं तो आपका बच्चा जो है उस पर ध्यान है, उसके ऊपर फोकस है, और लव रिलेशनशिप में जो है वो कहीं ना कहीं बोरियत आ गई है, या समझ नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़े। तो आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उसके बाद आपकी लाइफ में जो है प्लेफुलनेस आएगी, ठीक है। नाउ देख लेते हैं टैरो से सिंह राशि की आपके लिए क्या कार्ड्स कह रहे हैं नवंबर के महीने में, क्या सब इवेंट्स आपकी लव लाइफ में हो सकते हैं। लेट्स चेक, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। नवंबर 2021 में सिंह राशि के लोगों के लिए क्या सारे इवेंट्स पॉसिबल हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन अवर हायर गुड्स। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ आना चाह रहा है, लेते हैं हम। ये अगेन सेल्फ लव का कार्ड है, और यहाँ पे भी आपको यू आर लवेबल से सेल्फ लव का कार्ड आ रहा है। ओके, प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट फॉर सिंह राशि। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रेस्टेस, 10 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, ओके, बॉटम एनर्जी है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की। सिंह राशि, यस, आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो नवंबर में एक सेपरेशन फेज के अंदर जो हैं वो जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं विद दिस 4 ऑफ कप्स। या तो सेपरेशन में जा रहे हैं, या आपके पर्सन ने जब आपके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश की, आपको काफ़ी मनाया, या
अपने इमोशंस का कप ऑफ़र किया, तब शायद आप किसी चीज़ में व्यस्त थे, आपने उन पे ध्यान नहीं दिया, आपने रिजेक्ट कर दिया उस प्रपोज़ल को, तो उसकी वजह से जो है वो अब आपको एक डिसअपॉइंटमेंट नवंबर में फ़ील हो सकता है। हो सकता है ये नवंबर की एनर्जी है कि आप किसी को स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में इग्नोर कर रहे हैं या उतना इमोशन अपने शेयर नहीं कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे आया भी है, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर, आपको अपने इमोशन शो करने चाहिए। और हाई प्रिस्टेस और 4 ऑफ कप्स यही कह रहा है कि आपने अपने इमोशंस छुपाए, आपने अपने इमोशंस उस समय जाहिर नहीं किए जब आपका पर्सन आपको इमोशन जाहिर कर रहा था। सो उसकी वजह से, इस तरह की स्टोरी लाइन की वजह से आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। प्लस यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा है, जो कि मुझे कह रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स हुई होंगी अपनी लव लाइफ में, या कोई ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पेन रहा होगा आपकी लव लाइफ में, आप बहुत हर्ट हुए होंगे या आपने बहुत हर्ट किया है किसी को, किसी ने आपको धोखा दिया है या आपने किसी को धोखा दिया है। तो इस तरह के इश्यूज़ भी आपकी लाइफ में हुए होंगे या हो सकते हैं नवंबर में, ठीक है। क्योंकि नवंबर के 2-4 दिन निकल गए हैं, इसलिए मैं इस तरह से बोल रही हूँ कि हुए होंगे, ठीक है। लेकिन ये नवंबर की एनर्जी है, तो नवंबर में आने वाले टाइम में भी हो सकता है कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो जाए, आपकी लड़ाई हो जाए, आपका सेपरेशन हो जाए इस पर्सन से। और रीज़न यही रहेगा कि जब इस पर्सन ने आपके तरफ आने की कोशिश की तो आपने उसको नहीं लिया। 9 ऑफ पेंटिकल है यहाँ। 9 ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहा है कि या तो आप अपने काम में उलझे रहे, आप अपनी सेल्फ केयर में उलझे रहे, या आपके पर्सन अपने आप में उलझे हुए हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ में उलझे हुए हैं, ठीक है, अपने वर्क प्लेस पे उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप में प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं या इमोशंस नहीं दे पा रहे हैं। या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है सिंह राशि की, आप अपने भविष्य को लेकर के इतना इन्वॉल्व हैं, आप पैसा कमाने में इतना इन्वॉल्व हैं कि आपने इस रिश्ते को इतनी अहमियत नहीं दी थी पहले। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल एंड हाई प्रिस्टेस, यस, जो आपने अभी तक इस रिलेशनशिप में छुपाया है, अभी तक आपने जो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया है, मून की एनर्जी है यहाँ पे, अभी तक आपको जो भी डर थे वो सब अब आप छोड़ करके और एक कप ऑफर करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में, या आपके पर्सन आपको ऑफर दे सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, बिगनिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और हो सकता है नवंबर में वो आपसे अपने इमोशन शेयर भी करें, अगर वो छुपा रहे थे तो अपने इमोशंस आपसे, ठीक है। और इस रिलेशनशिप पे आप वापस से एक साथ आकर के वर्क भी करेंगे, ये भी यहाँ दिख रहा है। ना देखते हैं कि आपके पर्सन नवंबर में आपके लिए क्या फील करेंगे सिंह राशि। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज टाइम पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। जितने भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, नवंबर के महीने में उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी उनके लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, सो नवंबर में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। द एम्परर है यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटिकल है एंड हर्मिट है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में डोमिनेट होने की कोशिश कर सकते हैं इस महीने, ठीक है। वो इस रिलेशनशिप को वापस से रिवाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं, इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, बैलेंस लाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने सेपरेशन कर लिया है, आप चले गए हैं, तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर सकते हैं, किसी न किसी मीडियम के थ्रू आपको बार बार अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज में, कॉल में, सोशल नेटवर्किंग साइट पे। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यस, ये पर्सन जो है वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनको लाइफ लॉन्ग का कमिटमेंट दें या एक स्टेबिलिटी दें, कि आप जो हैं वो वैसे ही ट्रीट करेंगे उन्हें जैसे वो चाहते हैं, या वही शर्तें आप मानेंगे जो कि आपने कभी प्रॉमिस की थी। एंड ये पर्सन जो है वो आपके ऊपर बहुत इनर वर्क भी करते हैं, यानी कि ये आपके बारे में बहुत सोचते भी हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस आ गया, इनका इनर वर्क चलता रहता है। ये अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन ये अपने दिल और दिमाग में आपके ही बारे में सोचते रहते हैं और सोचते रहेंगे नवंबर में, ठीक है। इस तरह की इनकी फीलिंग रहेगी। और अगर आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं है तो डेफिनेटली विद दिस पेज ऑफ सोर्स ये आपको बहुत स्टॉक करने वाले हैं, आपकी हर चीज़ पे ये बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं, ठीक है। और
बस ये चाहते हैं कि आप जो जितना आपको दे रहे हैं सपोर्ट, अब वो जितने आपके बारे में सोच रहे हैं उतना आप भी दें। लेकिन और हो सकता है इस पर्सन को कुछ इनर गाइडेंस भी मिले नवंबर के महीने में, क्योंकि हर्मिट आ गया। हर्मिट इज़ मैच्योर एनर्जी। तो अभी तक ये पर्सन जो है वो अगर इमेच्योरली बिहेव कर रहे थे, तो अब नवंबर में वो थोड़ा मैच्योरली आपके और इनके रिलेशनशिप को हैंडल करेंगे। यस, ये भी दिख रहा है। ना देखते हैं आपकी इस पर्सन के लिए क्या फीलिंग रहेगी। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज्ड हैं। वी हैव 2 ऑफ कप्स ऑल्सो एंड वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी रिपीट हुई है। 6 ऑफ पेंटिकल आ गया, उनकी भी 6 ऑफ पेंटिकल फीलिंग थी, आपकी भी। 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, 2 नंबर आपके और आपके पर्सन के लिए किसी तरीके से प्रोमिनेंट हो सकता है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल भी आ गया। सो क्लियर है कि आप जो है इस पर्सन से बात करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पर्सन आपसे बातचीत करे। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो आप उन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आपके पास 2 सोर्स हैं, तो हो सकता है आप जो है कंफ्यूज्ड हैं इस पर्सन के बारे में। आपको समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते में बैलेंस कैसे लाया जाए, या ये पर्सन जो चाहता है उसको कैसे मान लिया जाए। विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आप बहुत हर्ट हैं इस पर्सन से। इस पर्सन ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको बहुत पेन हुआ है, या आपने ऐसा कुछ किया है जिससे इसको हर्ट हुआ है, और अब आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। या आप उस पेन को ख़त्म करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। इसका मतलब आपसे जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा। सो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, पेन है, और 8 ऑफ पेंटिकल है कि हार्डवर्क किया जा रहा है इस पेन से निकलने के लिए। तो अगर आपने ये पेन इन्हें दिया है तो आप हार्डवर्क कर रहे हो रिश्ते पे। अगर इन्होंने ये पेन आपको दिया है तो आप हार्डवर्क कर रहे हो इस पेन से निकलने के लिए, ठीक है। यस, और यहाँ 222 है, तो आपको 2222 222 बहुत ज़्यादा दिख सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। नाउ देखते हैं कि हैंडमेड एनर्जी से कि आपके लिए और क्या लव लाइफ में आपकी हो सकता है सिंह राशि। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। सो ओके, हार्ट अटैक एंड लॉस, सैडनेस एंड आइसोलेटेड। तो यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों का सेपरेशन हो सकता है नवंबर में, कोई लड़ाई हो सकती है। लाइट एंड शाइन, सो मेरे को लगता है कि एक बार क्लैरिफायर ले लेते हैं यूनिवर्स। हाँ, मेरे को लगता है कि यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, आपकी बातचीत भी हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन भी हो जाएगा कि ये जो लॉस आपको हुआ है, ये जो सैडनेस आपकी है, वो आप इनसे शेयर करेंगे, ठीक है। और ये पर्सन आपको बिल्कुल अटेंशन भी दे रहे हैं लाइट के साथ साथ। यूनिवर्स है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपका और इनका कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। न्यू बिगनिंग्स है, फिर से आपकी बिगनिंग हो सकती है अगर आपने अभी तक सफ़र किया है साइलेंट में तो। एंड एम्परर की एनर्जी फिर आ गई। या तो ये पर्सन या आप, इस रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन जो है वो थोड़ा सा लीड करना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है दूसरे को। लेकिन एज आप सिंह राशि हैं तो मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है कि आप डोमिनेट करना चाहते हैं, आप अपनी चलाना चाहते हैं। बिकॉज थोड़ा सा सिंह राशि के लोगों की स्वभाव होता है डोमिनेंसी, ठीक है। सो हो सकता है ये आप हैं, तो जिससे जैसे रेजोनेट हो वो लेना। तो थोड़ा सा यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंट है, डार्क स्फीयर है, आइसोलेशन है, लेकिन न्यू बिगनिंग्स भी दिख रही हैं, लाइट भी दिख रही है, और यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा, और डोमिनेंसी भी दिख रही है यहाँ पार्टनर की। ऑलराइट, नाउ देखते हैं किन एनर्जीज में रहेंगे आप सिंह राशि। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। नवंबर 2021 में क्या एनर्जीज रहेंगी लव लाइफ की सिंह राशि के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। ऑलराइट, सो वी हैव डोर टू रोमांस। यस, तो डेफिनेटली सिंह राशि आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में डेट करते हुए, मिलते हुए, ठीक है, फिजिकली अट्रैक्ट होते हुए, एक अच्छा समय बिताते हुए एक दूसरे के साथ यहाँ दिख रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग 33 इयर्स के हो सकते हैं। इनडिसीजन आ गया यहाँ, 2 ऑफ सोर्ड्स। आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। आपको हो सकता है आपके पास कोई चॉइसेस हो, आपको इस पर्सन के साथ भी अच्छा लगता है, और थोड़ा सा आपको अपने आप के लिए भी, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट हुई थी रीडिंग, तो कहीं ना कहीं आपको खुद के लिए भी कुछ डर है, आपकी फैमिली के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए भी। एट द
चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज़ है। मुझे लगता है कि नवंबर में आप ये सोच के डिसीजन लेंगे कि आने वाले टाइम में आपको क्या चीज़ ज़्यादा फुलफिलमेंट दे सकती है। अगेन यिन एंड यांग एंड डोर टू रोमांस, तो डेफिनेटली यहाँ बॉटम में अटैचमेंट्स हैं। सो यस, आप अपने अटैचमेंट्स की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर सकते हैं, और वो अटैचमेंट्स जो हैं वो आपको इस पर्सन के पास खुद से लेके जाएंगे। मुझे लगता है आप दूरियां मिटाएंगे और रिकनसाइल करेंगे, मनाएंगे अपने पर्सन को, और एक बहुत अच्छा टाइम 2-3 दिन जो हैं वो आपके काफ़ी लविंग एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे यहाँ सिंह राशि। यस, काफ़ी लविंग, काफ़ी पॉजिटिव। नाउ हम देखते हैं कि आपके लिए नवंबर का आउटकम क्या आता है सिंह राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों के लिए नवंबर का आउटकम क्या होगा, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो वी हैव वाई। सो गाइज, यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग अपने इमोशंस के आगे हार रहे हैं। आप अपने इमोशंस की वजह से जो है वो डिसीजन ले रहे हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी एक्शन आपकी लाइफ में हो रहे हैं, वो सिर्फ इमोशनल होकर के अटैचमेंट्स की वजह से हो रहे हैं। यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि नवंबर के महीने में आउटकम वाई है, तो हो सकता है आप बार बार खुद से प्रश्न करें कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, सामने वाला ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, सही है क्या ये। मतलब आपके दिमाग में हर एक एक्शन लेते हुए ये दिमाग में आ सकता है कि ये करना चाहिए या नहीं, ये मैंने किया तो क्यों किया, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, और यूनिवर्स आपको यहाँ गाइड भी कर रहे हैं कि आप प्लीज़ अपने आप से पूछिए कि आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं, जो कुछ भी आपको कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो आप क्यों चाहते हैं। फिर हम इस कार्ड में ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बुक भी है, तो हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल बुक या कोई ऐसी आप किसी नॉवेल पढ़ रहे हैं या किसी किताब में आपके सवाल के जवाब आपको मिल जाएं कि अभी तक अगर, क्योंकि यहाँ इनडिसिसिवनेस की एनर्जी आ रही है, तो आप कंफ्यूज तो हैं ही किसी चीज़ को लेकर सिंह राशि। तो अगर ऐसा है तो यूनिवर्स जो है वो आपको किसी बुक के थ्रू, किसी डायरी के थ्रू या किताब के थ्रू आपको आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। डायरी में मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, ये किताब के साथ एक डायरी भी लिख रखी है, तो यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं सिंह राशि कि आप एक डायरी और पेन लीजिए और लिखिए। ठीक है, अपने इस लव लाइफ की जर्नी को लिखिए कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, और अगर अब एंडिंग हो रही है तो वो क्यों हो रही है, अगर आप एंडिंग करना चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं, अगर आप न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं। सो जब आप ये सब लिखेंगे तो आपके कुछ सवालों के जवाब जिनमें आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो वाई का कार्ड जो है वो आपको ये कह रहा है यही आउटकम रहेगा। थोड़े से क्वेश्चन मार्क में रहेंगे, थोड़े से कन्फ्यूज़न में रहेंगे नवंबर के महीने में आप लोग, और अपने आप से आपको ये सवाल करना भी चाहिए अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो। 31 आपकी एज हो सकती है, 33 आपकी एज हो सकती है, 22, 38, 37, 36, 41 और 24 ये आपकी एज हो सकती है। 6 नंबर आपके लिए, 8 नंबर, 4 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 2 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। सो ये थी आपकी रीडिंग सिंह राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।